हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट का लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले लिखेंगे और फॉर्मूलों का प्रूफ देखेंगे बाय वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम अदर मेथड जो भी होते हैं उनके थ्रू। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ मैं। ठीक है, हेडिंग डालता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in different sets। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बात करूंगा पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट। सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा एम्प्टी सेट या नल सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डेफिनेशन में ही बात की थी। दूसरी बात करूंगा तो ये चीज़ होगी सिंगल टर्न सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है, इसमें 0 होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले का आते हैं। जैसे मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ। Let set A, B, C are finite set। A, B, C finite set है and U be the universal set। ठीक है, और U हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है। देन ठीक है, पॉइंट ए लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसका प्रूफ देना होगा मेरे को तो इसका प्रूफ मैं ऐसे दूंगा कि जैसे देखो ए यूनियन बी मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ए यूनियन बी कुछ ऐसा होगा, ए और बी, ए वाला पार्ट आएगा, बी वाला पार्ट आएगा और ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आएगा। अब देखो एन ए में ए वाला पूरा पार्ट आ गया, एन बी में बी वाला पूरा पार्ट आ गया। पर हुआ क्या एक्चुअली, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट था वो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो वो चीज हमें एक बार ही चाहिए, तो इस वजह से हमने एक बार सेपरेट किया। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे एक और चीज लिखता हूं, बी पॉइंट लिखता हूं, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। हाँ, बात आती है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता है कि जब ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाई आता है तो वो चीज कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब किन्हीं भी दो सेट में कोई सा भी नंबर या कोई से भी टर्म्स कॉमन नहीं हो, फाई। ठीक है, तो अगर डिसजॉइंट सेट के लिए मेरे को सेम फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, ए एन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएंगे, 0 को माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और हमने लिखा था सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर मैं फिर से बात करूंगा तो सिमेट्रिक डिफरेंस को वैसे भी मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था। तो वहां पे लिखा था मैंने, ठीक है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था। वो चीज क्या थी कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, लास्ट में लिखा था बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में लिखा था। देखो, और भी अगर अच्छे से देखना चाहो तो ऐसा कुछ होता है कि सेट ए है, सेट बी है, ये वाला सेट जो है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये ए है और ये बी है, तो ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये बी माइनस ए को प्रिंट कर रहा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे फॉर्मूले की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए यूनियन बी में से मैं माइनस कर दूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो यही चीज़ आ जाएगी ए यूनियन बी पूरा। मैं से बीच वाला पार्ट अगर मैंने माइनस कर दिया तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसका फॉर्मूला एन एन बी का ये था, उसमें से एक बार माइनस किया तो 2 टाइम्स आ गया। कुछ भी नहीं करना है, ए है बी है, ये देखो ये पूरा ए है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया और बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया। तो देखो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया, टोटल इंटरसेक्शन बी कितने टाइम हो गया? 2 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो था 2 सेट का यूनियन, अगर सेम ऐसे ही 3 सेट का यूनियन आ जाए, ठीक है, वैसे इस चीज़ पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर पूछे तो जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पूछे जाते, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैं डी पॉइंट की बात करता हूँ, अगर 3 सेट एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे याद होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सिंगल सेट लिखा, माइनस 2 का एक साथ, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, हो गया, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ। ठीक है, ये एन है। हाँ, इसमें कोई डाउट? देखो क्या किया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी को मैंने क्या लिखा, पहले तीनों सिंगल सेट, बाद में 2 कॉमन लेकर डिफरेंस और बाद में तीनों का एडजस्ट। ठीक है, अब मेरे को कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन बताने हैं जो कि सेट, इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। इसका वेन डायग्राम बिल्कुल आसान है। देखो ये हुआ ए, ये हुआ बी, यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, और ये हमारा हुआ सी। क्योंकि देखो सी यहाँ पे नहीं बना के नीचे इस वजह से बनाया क्योंकि ए और सी में से भी कुछ कॉमन है और बी और सी में से भी कुछ कॉमन है, और ए बी सी का कॉमन पार्ट ये। देखो ये पूरा हुआ ए, ये पूरा हुआ बी, ये पूरा हुआ सी, और ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने मार्कर लगाया है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये है बी इंटरसेक्शन सी पूरा, ये सी इंटरसेक्शन ए, और ये जो तीनों का कॉमन पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसी बात में करेंगे हम लोग भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। पर एक्चुअली सेट को इतना इग्नोर किया गया जेईई में। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ लिखता हूँ, एक नेक्स्ट हेडिंग डालता हूँ, अलजेब्रिक ऑपरेशन। देखो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन अपन 11th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें विथ नेम लिखेंगे क्योंकि बाद में भी सारी चीजें यूज में आएगी। मोस्टली हर एक चैप्टर में ये चीजें यूज में आती हैं। इसके बाद कल चैप्टर है बाइनरी ऑपरेशन, उसमें यूज में आएगी पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इन सब जगह प्रॉपर्टीज यूज में आती है, तो हम यहाँ पे नाम भी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ इसमें, कम्यूटेटिव का मतलब ए यूनियन बी करूँ या बी यूनियन ए करूँ, एक ही बात होती है।
सेम ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन ए करूं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं कि कम्यूट, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सारी चीज़ें कम्यूटेटिव ही होगी। देखो 2 + 4 करें या 4 + 2 करें, एक ही बात है, पर 2 ÷ 4 करें और 4 ÷ 2 करें, सेम बात नहीं। तो डिविजिबिलिटी कम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है ना, और सब्सट्रैक्शन भी नहीं है कम्यूटेटिव, सब्सट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि 2 - 4 और 4 - 2 बराबर नहीं है। कुछ चीज़ें होती है कम्यूटेटिव, कुछ चीज़ें नहीं होती है। अब देखो दूसरा एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव में हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। देखो एसोसिएटिव कैसे है कि ए यूनियन बी किया, ठीक है, ए यूनियन बी किया, रिजल्ट निकाल लिया। देखो उसके बाद यूनियन सी किया, या फिर क्या करूं मैं, बी यूनियन सी करूं, रिजल्ट निकाल के बाद में ऐसे यूनियन करूं, एक ही बात होगी। सेम ऐसे इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं एसोसिएटिव। 3 चीजें लिखनी है, पहले आगे के दोनों में ब्रैकेट लगा दूं, फिर बाद वाले दोनों में। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑपरेशन, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है देखते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करना है कि मैं लिख रहा हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये जो है यूनियन इसके साथ जाएगा और यूनियन इसके साथ भी जाएगा। देखो ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन, ठीक है। इसका प्रूफ बताऊं तो देखो अगर किसी भी ऑपरेशन को तुम्हें चेक करना है कि सही है या नहीं है, तो इसे प्रूफ करने के हमारे पास 2 तरीके। एक तो बिल्कुल आसान सा तरीका, एक थोड़ा सा टिपिकल। पहला तरीका ये है कि सेट ए लिया, तो एलिमेंट 1 2 3, सेट बी लिया 3 4 5, सेट सी लिया कुछ भी 2 5 6 कुछ भी रैंडमली, ठीक है। 3 सेट लिए, जो एलएचएस का रिजल्ट आ रहा है, अगर वही आईएचएस का रिजल्ट आ रहा है तो सही है, सारी प्रॉपर्टी में देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसे चेक नहीं करना चाहो सेट से, तो वेन डायग्राम से चेक करो कि इसका वेन डायग्राम बना है और इसका वेन डायग्राम बना है। अगर दोनों का वेन डायग्राम सेम आ रहा है तो इसका हमारा आंसर सही है। इस प्रॉपर्टी को मैं बाद में अभी थोड़ी देर बाद वेरीफाई करता हूँ वेन डायग्राम से, ठीक है। एक और देखो सेम ऐसी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इसके साथ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इसके साथ, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी। ठीक है। फोर्थ, डी मॉर्गन्स लॉ।
एक्चुअली इस साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत सी जगह यूज में आएगी, बहुत सी जगह। देखना क्या कहती है प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी का अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट देखा था, कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो ये देखना अभी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसकी जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है ए यूनियन बी का अगर मैं बार लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये बार जब डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, बार जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा अपना। देखो क्या होगा, ए का तो बार आएगा ही सही, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी का बार आएगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर ए इंटरसेक्शन बी का मुझसे बार पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है, तो बस मैं कुछ भी नहीं करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन। क्यों? चलो मैं प्रूफ बताता हूँ, प्रूफ देना है ना, ठीक है प्रूफ देता हूँ, 2 मिनट लिखो, मैं प्रूफ देता हूँ, इसका भी देता हूँ, इसका भी देता हूँ, दोनों का प्रूफ देता हूँ। वेन डायग्राम से दूँ या सेट से दूँ? ठीक है, दोनों से दे देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखी है एज इट इज, मैं ये वाला हटा रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ दे चाहिए तो प्रूफ करते हैं। इसका ही करें ना, डी मॉर्गन्स का, इसका भी कर लेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसका करते हैं। ठीक है, पहले इसका करते हैं, पहले सेट से कर लेते हैं। देखो लेट एग्जांपल मैं मान लेता हूँ। ठीक है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट मान लिया मैंने 1 2 3 4, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे तुमने कहा कौन से जगह इसका, ठीक है, मेरे को ऐसा कहा गया है वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई कर लूं, ए इंटरसेक्शन बी का बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार होता है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं कि पहले एलएचएस निकाल लेता हूं। देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालू, देखो मेरा क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 2 3, ए इंटरसेक्शन बी का बार कितना आएगा, इसमें कोई डाउट? अब मैं क्या करता हूँ, आरएचएस पे जाऊँ, एलएचएस वाला कंप्लीट पार्ट निकल गया, आरएचएस पे आता हूँ, क्या ए बार कितना है, ए बार 4, बी बार 1, यूनियन करूंगा, हाँ अब बताओ कोई समस्या आ गया, वेरीफाई हो गया। अब मैं वेन डायग्राम करता हूँ। कैसे वेन डायग्राम समझने के लिए बस बोर्ड पे ध्यान रखना, क्योंकि एकदम से क्या चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा, इजी है, एग्जाम्पल कुछ भी लेके इसे भी वेरीफाई कर सकते हो, सेम चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम से बता रहा हूँ मैं, तो मैं सेट हटा देता हूँ, सेट से मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम से मेरे को कौन सा ऊपर नीचे, ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। देखो ऐसा कुछ करना है, ए यूनियन बी, यूनियन के ना का बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ और इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ, दोनों का बराबर आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मैं स्टेप फॉलो करूँगा कि जैसे देखो तुमने कहा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना हुआ, उसके बाद बाल ले लेंगे अपन उसका। ठीक है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना हुआ, तो क्या ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया? ठीक है, अब इसका बाहर है तो इसके अलावा सब कुछ, इसके अलावा मतलब बाहर वाली चीजें। अब बाहर वाली चीजें तुमने कहा है, तो ए और बी को छोड़ के बाकी जो भी बचा वो मेरा आंसर। तो बाकी जो भी बचा वो आई थिंक कुछ ऐसा, देखो मेरे को इस बॉक्स से तो बाहर जाना नहीं है,
क्योंकि बॉक्स से मेरा यूनिवर्स है तो मैं बॉक्स में ही बात करूँगा। ये यूनिवर्स, ये ए है, ये बी है, सही है। अब इधर का वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या, ए बार फिर बी बार। देखो मैं अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है। अगर तुमको लग रहा हो कि कैसे बनेगा, देखो छोटा बना देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ए बार मतलब ए के अलावा सब कुछ और बी बार मतलब बी के अलावा सब कुछ। देखो यूं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मार्कर इनके ज़्यादा गहरा है, ठीक है। और बी के अलावा सब कुछ। अब मेरे को देखो इनका ज्वाइन करना है, ठीक है। रिजल्ट देखोगे तो ए और बी के अलावा सब कुछ दिया हुआ है। इंटरसेक्शन ए और बी का सेंटर, ठीक है। देखो बार ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अच्छा तुम्हारा समस्या दूर कर ये चीज़ लगाओगे, ठीक है। देखो ए बार ए के अलावा सब कुछ, बी बार बी के अलावा सब कुछ, ठीक है। अगर थोड़ा सा और मैं डीप में जाऊँ, ठीक है। डीप में मतलब कैसे, चलो ठीक है। इस वेन डायग्राम को पूरा बना देता हूँ, पूरा बना देता हूँ। वैसे क्लियर हो गया था और क्लियर कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ए के अलावा सब कुछ था। इधर था बी, तो बी के अलावा सब कुछ। देखो क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन शेडेड एरिया। कॉमन शेडेड एरिया चाहिए ना। अब देखो जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो चीज़ चाहिए। दोनों में नीचे वाला पार्ट कॉमन है, दे दूंगा। दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, ये इसकी बात करो, ये वाला पार्ट कॉमन है। तो देखो ये वाला पार्ट इसमें नहीं है और इसमें है, तो दे देंगे। कॉमन देना है। ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला दे दूंगा। ये वाला है, ये वाला दे दूंगा। ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, इसमें नहीं देंगे। कॉमन होना चाहिए ना, छोड़ देंगे। ये वाला पार्ट भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। 3 पार्ट छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक यही है। देखो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो दोनों में कैसे इंटरसेक्शन का, दोनों में इंटरसेक्शन तो है दोनों में का। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन पार्ट तो है ही ना, शेडेड नहीं है, तो अच्छी बात है, हमें लेने की। दोनों में जो कॉमन पार्ट शेडेड है वो हमें लेना है। अब देखो इसका वेन डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम से प्रूफ हो गया। हाँ और कोई समस्या, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हो ही गया। अब देखो एक चीज बात यह है कि डी मॉर्गन्स लॉ का जब प्रूफ करते हैं, ठीक है, जब प्रूफ करते हैं तो थ्योरेटिकली जब प्रूफ करते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, इसे हम वेन डायग्राम्स कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने करते हैं, हटा दें, लिखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। चालू होते हैं सर, क्या हुआ, ऑपरेशन जारी है। हाँ बस यही खत्म। वैसे सेट थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म हो गया, न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर हमसे ऐसा कहा जाए, इफ n a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to 3 and number of elements in set B is equal to 6, then find maximum and minimum elements in A union B, ठीक है। हमसे कहा गया है कि ए में कुछ एलिमेंट दे दिए, बी में कुछ एलिमेंट दे दिए, तो मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है, हाँ यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3, इसकी वैल्यू 6। अब बताओ कि एक चीज है कि इसकी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू निकालनी मुझे, मिनिमम और मैक्सिमम इसकी निकालनी ना।
देखो मैं क्या अप्रोच लगाता हूँ कि ये चीज़ हमें पता नहीं, लेकिन ये चीज़ किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम बेसिस पर। अब ए और बी में देखो, ए में 3 एलिमेंट, बी में 6 है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में 3 से ज़्यादा कॉमन, कैसे हो सकते हैं? इसमें 3 है, कॉमन कहाँ से होंगे? 5। एक घर में 3 है, एक घर में 6 लोग, कॉमन नाम के कितने लोग हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, या फिर सकता है सबके नाम डिफरेंट हो। तो देखो या तो 3 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 0 हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो है वो क्या क्या है? 0, 1, 2, 3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये जो आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर 3 पुट करूँगा तो मिनिमम। तो देखो अगर मैक्सिमम की बात हुई तो मैक्सिमम कितने हो गए? 9। और अगर मिनिमम की बात हुई तो मिनिमम कितने हो गए? खत्म। आसान। हाँ, इसमें कोई दिक्कत? देखो आसान सा, बस सोचना ही है। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन? बस वही तो दे रहा हूँ, जितनी प्रॉपर्टीज दिखाई है बस वही प्रॉपर्टीज काम की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लिखते हैं इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे तुम्हारी क्लास की बात कर रहे थे, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स goes with maths, ठीक है, and 50 students take bio, ठीक है, then find total number of students who opted मैथ्स एंड बायो। ऑप्टेड मतलब सेलेक्ट किया, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स और बायो दोनों लिया? रहते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो क्या है, ट्यूशन दोबारा ही काम की चीज़ है। देखो 100 स्टूडेंट है किसी क्लास में, तुम्हारे 10th में मान लो 100 स्टूडेंट है। अब 60 बच्चों के तुम्हें पता चला मैथ्स है और 50 बच्चों के बायो है। ठीक है, 50 बच्चों के बायो है, काम करता हूँ, चलो ठीक है, 50 बच्चों के बायो है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट विद बायो माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स एंड बायो। देखो क्या किया कि मैथ्स में बैठने वाले जो बच्चे थे उनमें से क्या पता कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनके बायो में बैठने वाले बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मैथ्स हो। तो हमने क्या किया, मैथ्स और बायो वाले बच्चे जोड़ दिए और उनमें से जिनके दोनों कॉमन थी वो हटा दिए। तो टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 100। ये कितने हैं? 60, 50 माइनस दोनों वाले, ये इधर आया। तो मैथ्स इंटरसेक्शन बायो वाले कितना आ जाएंगे? 10। ये ऐसा कर सकता हूँ ना? ठीक है, अब अगर कोई मुझसे कहता है कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके ओनली एंड ओनली मैथ से मतलब बायो नहीं है, तो देखो 60 स्टूडेंट टोटल मैथ्स में, लेकिन 10 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मैथ्स और बायो दोनों हैं। तो देखो मैं अगर मुझसे कहता है कि ओनली मैथ्स की अगर बात करता है कोई, तो मैंने ओनली वाला लिखा था a माइनस बी वाला, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन था अपना। ठीक है, तो
मैथ्स माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 60 माइनस 10 50। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं वेन डायग्राम्स बता दूंगा आपको पूरा चीज को, ठीक है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके ओनली बायो है? ओनली बायो। देखो अगर ओनली बायो लिखता हूं तो बायो माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, तो कितना 50 माइनस 10 40। अगर डाउट है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। देखो क्या है, यहाँ पे सारी चीज क्लियर होगी। ये वेन डायग्राम बना रहा हूँ उसमें। देखो ये स्टूडेंट से मैथ्स वाले, ये स्टूडेंट से बायो वाले, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि 60 स्टूडेंट्स के मैथ्स हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 स्टूडेंट के बायो है, ठीक है। होना कितने चाहिए? 100। हो कितने हैं? 110 हो है ना। अब देखो अगर मेरे को ये पता चल गया कि 10 स्टूडेंट के कॉमन सब्जेक्ट है, तो मैंने कॉमन में 10 लिख दिया, कॉमन में 10 लिख दिया। ये चीज क्या होगी? जिनके मैथ्स और बायो दोनों, अगर कॉमन मेरे को पता चल गया और मेरे को पता है टोटल मैथ्स में 60 है, 10 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे? 50। तो 50 वो स्टूडेंट्स हैं जिनके ओनली एंड ओनली मैथ्स है, उनका बायो से कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं। अगर ये स्टूडेंट 50 है तो ओनली बायो वाले कितने होंगे? 40। अब देखो 100 स्टूडेंट दिख रहे हैं, 100 में देखो 50 ओनली मैथ्स वाले, 40 ओनली बायो वाले, 10 वो स्टूडेंट दोनों मैथ्स वाले में बैठ जाते हैं, बायो में बैठ जाते हैं, है ना। 10 वो स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे, मैथ्स में काउंट हो जाएंगे, बायो में काउंट हो जाएंगे। टोटल देखोगे तो 110 दिखेंगे, तो बच्चे तो 100 ही होता है। फीस तो देख रहे हैं 100 की आ रही है, पढ़े 110 है, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी खत्म हुआ, ठीक है। हाँ इतना ही था। इसके बाद रिलेशन है, थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ रिलेशन है, बाकी वरना फंक्शन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।